भक्ति ये नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों में आंसू गिरा लो, प्रभु मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, मेरा अमुक काम बन जाए, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ा रही हूं, नारियल चढ़ाऊंगी, बलि दूंगी या दूंगा, सवामनी भोग लगाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए हनुमान जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं आपको भक्ति करता हूं, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे लक्ष्मीनारायण भगवान, सत्यनारायण का पूजा मैं कर दिन छू, मेरो काम बन दियोस्। लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण को पूजा किन चाहिए र? हाँ? ये भेद भक्ति वो तो बदला हुआ। मैं तेरे नाम लेती हूं या मैं लेता हूं और तुम हमें कृपा करो, एहसान करो हम पर। यानी हम भगवान को नाम लेकर उन्हें एहसान कर रहे हैं। हाँ? भक्ति, आस्था, आराधना, उपासना, ये भक्ति युक्त जब है तो ही सिद्ध होता है। यदि भक्ति रहित है तो सिद्ध नहीं होता। हम जो विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प फल फूल ले जाके चढ़ाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जमीन दान देते हैं, ये सब भक्ति से युक्त है तो इसका फल मिलेगा। पर भक्ति रहित है तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल क्रियाकलाप ही होता है। जब भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो तब फिर अलग बात हो जाती है। आज हम जितने भी कर रहे हैं ये संस्कार बस आध्यात्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। न हम योगी हैं, न हम भक्त हैं, न हम ज्ञानी हैं। गुरुबंधु हो कि नहीं? ना अमीरू भक्त ने हूं, न ज्ञानी ने हूं, न योगी ने हूं। योगी होने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम जीता हुआ होना चाहिए, चित्त स्थिर चाहिए। जिसका चित्त स्थिर हो वही योगी हो सकता है। क्या हमारा चित्त स्थिर है? क्या हम यम नियम के पालन करते हैं? क्या आसन प्राणायाम हम प्राणायाम कर सकते हैं? क्या प्रत्याहार अपने मन की विकार को हटा सकते हैं? क्या हम धारणा में परिपक्व हैं? तो अष्टांग पूर्णता हो और चित्त स्थिर हो तो योगी हो सकते हैं। तो हम योगी भी नहीं हैं। तो क्या हम ज्ञानी हैं? वो तो किसी हालत में नहीं। समदम विरति विवेक, 4 पुरुष अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ये 4 साधन चतुष्टय चाहिए। सम दम विरति विवेक, नीर क्षीर अलग करने का, सत असत निर्णय करने की जब विवेक हो, विरक्त त्याग हो और मन इंद्रिय को नियंत्रण करने की क्षमता हो, समदम, तब हम ज्ञान पर विचार कर सकते हैं। तो हम कर्मी हैं तो कर्म तो ये तो फिजूल है। कर्म को तो कोई ज्ञान ही नहीं है हमें। फिर हम क्या हैं? मनमुखी हैं, मनमानी हैं। हमारी धार्मिक क्रियाकलाप क्या है? वो केवल आसक्त होकर आस्था, पारिवारिक संस्कार, बस हम अपनी स्वार्थ से धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। न ज्ञानी होके करते हैं, न भक्त होके करते हैं, न योगी होके करते हैं। क्योंकि भक्त होने को लागी तो निर्मल मन चाहिए। गुरु में गुरु देखिँदैन, साधु में साधुता देखिँदैन। मन निर्मल छैन भने ढोंगी देखिन्छ। त्यो भन्दा त मै जान्ने हुँ।
फलाने के यस्तो पो हुनुपर्छ त्यो यस्तो पो एने जो स्वाठा आफ्नो सन्ध्या बन्दन गर्न जान्दैन, जसलाई एउटा स्तुति एउटा श्लोक भगवानको प्रार्थना गर्न आउँदैन, जसलाई गायत्री मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्न आउँदैन, जो आफ्नो इन्द्रिय शुद्ध पवित्र रहन सक्दैन, त्यो साधुलाई डिग्री दिने। साधु त यस्तो पो हुनुपर्छ, साधुले त यसो पो गर्नुपर्छ। ऊ गृहस्थमा छ भने आफ्नो गृहस्थ कस्तो छु भन्ने कुरा स्वयंलाई हेर्न नसक्ने त्यो पटमुरुख साधुलाई डिग्री दिन्छ। वाह कि साधु त यस्तो पो हुनुपर्छ। बडा उसले शास्त्र अध्ययन गर्यो, साधु संगत गर्यो, यानी उसको मापदंड अनुसार के साधु होना पड़ेगा, है ना? उसके मापदंड अनुसार के साधु होना पड़ेगा। क्या बात है। सज्जनों, ज्ञानी हो तो भी भक्ति चाहिए, योगी हो तो भी भक्ति चाहिए, भक्त हो तो भी भक्ति चाहिए। बिना भक्ति थोथा ज्ञानी भी उस रस रूप ब्रह्म को आनंद नहीं ले सकता। सुखा योगी ध्यान धरता रहे, समाधि लगाता रहे, यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो वो योग रस का ठीक से उपान नहीं कर सकता। और संसार के कामनाओं को लेकर अधूरे कर्म कांड करने वाले वो भक्त कदापि नहीं हो सकते हैं। भक्ति ईश्वर के साथ सहज प्रेम है, सहज प्रेम ईश्वर के प्रति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी संसारिक कामना के। जिस प्रकार से विषय में ये मन लगा हुआ है, उसी प्रकार सहज ईश्वर से प्रेम हो। प्रेम निष्काम होता है, वो भक्ति कहलाती है। सकाम प्रेम भक्ति नहीं कहलाती। आप घर परिवार से प्रेम करते हो, पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है वहां पर। तुम अपनी मन की वासना की तृप्ति के लिए पति से व पत्नी से प्रेम करते हो। तुम अपनी जरूरत की पूर्तियों के लिए, वात्सल्य की पूर्ति के लिए तुम बच्चों से प्रेम करते हो। तुम्हारा प्रेम विषयी होने के कारण वह प्रेम अंतर्ज्ञान नहीं दे सकता, बल्कि मोह में फंस जाता है व्यक्ति। लोगों को आजकल लब हो जाता है। लब हो जाने के बाद घर छोड़ के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। तो जब प्रेम ही हो गया तो फिर ज्ञान भी तो हो जाना चाहिए ना। सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, कि परमात्मा परम प्रेम रूप है। रसो वैसा, वो रस रूप है। आनंदमयो ही ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है। तो जब प्रेम किसी के अंदर हो जाए तो उसके अंदर आनंद उत्पन्न होना चाहिए, रस उत्पन्न होना चाहिए, पर वहां तो राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। फिर वो प्रेम कहां चला गया? क्योंकि वो प्रेम नहीं था। वो तो इंद्रियों की तृप्ति, मन की तृष्णा की तृप्ति के लिए एक आकर्षण था। इसीलिए उस प्रेम में, सांसारिक प्रेम में क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ता उत्पन्न होता है, अज्ञानता और बढ़ जाता है। चाहे तुम घर परिवार, पति पत्नी, मान प्रतिष्ठा, धन, किसी से भी प्रेम करते हो,
उस प्रेम तुम्हारा बुद्धि नाश कर दे, मूड हो जाता है। उसके अंदर ज्यों ज्यों वो संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति के प्रति आसक्त होता जाएगा, त्यों त्यों उसकी मंदता बढ़ती जाएगी, वो मंदबुद्धि हो जाएगा, वो विमूढ़ हो जाएगा, मोह ग्रसित हो जाएगा, और गरने न गरने जेपनी गरन थाल से तेले फेरी, कर्तव्य अकर्तव्य का उसको समझ ही हट जाएगा, कुछ भी कर बैठेगा, हत्या भी करेगा, आत्महत्या भी कर लेगा। परंतु यदि निष्काम है, प्रेम निष्काम है, तो प्रेम से आनंद उत्पादन होता है, हृदय गदगद हो जाता है, अंतः चेतना जग जाती है, सतोगुण बढ़ जाता है, सतभाव उत्पन्न होने लग जाता है चारों ओर, व्यक्ति सात्विक हो जाता है। नारद भक्ति दर्शन, सांडिल्य भक्ति दर्शन में उस प्रेम को आह्लादिनी शक्ति कहा है।